असल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल, अब बताना कि आवाज किसकी खराब हो रही है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो। नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है। मेरी माँ गूंगी है दुआ तो कर ही लेती है। इस कबील के 4 मिसरे हैं, सुनिए के चढ़ागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब के शमे जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो माँ के पांव हमेशा दबा के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे। अभी जनवरी के 13 जनवरी को अदब की दुनिया का बहुत बड़ा शायर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के करीब में पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने अपना आखिरी मस्कन जो बनाया था वो लखनऊ में। उसके बाद इसी साल के जनवरी के 13 जनवरी को उनका विसाल हुआ। डॉक्टर मुनव्वर राना है, उन्होंने कहा कि नहीं मैं चाहता हूँ दोस्तों के कुल जहां दे दो, मुहाफिज हो तुम इस वतन के तो अमा दे दो। अगर तुम बांटते आए हो मेरे घर के हिस्से को, मका भाई को दे दो मेरे हिस्से में माँ दे दो। अगर तुम बांटते आए हो मेरे घर के हिस्से को, मका भाई को दे दो मेरे हिस्से में माँ दे दो। ये वही मुनव्वर राना है जब एनडीए की सरकार 1 बनी थी और सिर्फ 13 महीने की सरकार चली थी। भारत के बड़े बड़े उर्दू दानों ने और साहित्य के बड़े बड़े महान हस्तियों ने, जबकि साहित्य अकेडमी अवार्ड को हुकूमत हिंद को वापस कर रहा था, तो हिंदुस्तान का एक ऐसा भी बेटा था जो कि कलमा पढ़ने वाला था और हुकूमत हिंद को ललकार के कहता था, ए मेरा नाम मुनव्वर राना है, सरकार की तरफ से मिलने वाला अवार्ड तुम्हें वापस हो। लेकिन हुकूमत हिंद के मुसलमानों के साथ अगर किसी ने भी आंख दिखाने की कोशिश की तो उसके लिए मुनव्वर राना सबसे पहले जान देने को तैयार है। वो कहते हैं कि जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और मुनव्वर राना के 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं कि पढ़ दूं तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि नेमत के वक्त वो कोई उजलत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। आप पढ़ते हैं कि इसी जमीन पर एक मेरे बहुत अजीज शायर हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े नात खां, जिनके कलामों को पढ़ने के बाद बड़ा बड़ा और मोटा मोटा नजराना इस वक्त वसूल कर रहा है। इसको वसूलना ही कहते हैं, क्योंकि कौम को रुला रुला कर लंबे नजराने लेना ये भी गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जावेद सिद्दीकी का कलम चलता है। वो कहते हैं कि कोई जब नात पढ़ता है तो रहमत मुस्कुराती है, ये मंजर देखने वालों की सूरत मुस्कुराती है। लतीफे छेड़ कर जब मैं अपनी माँ को हंसाता हूँ, मुझे महसूस होता है कि जन्नत मुस्कुराती है। लतीफे छेड़ कर जब मैं अपनी माँ को हंसाता हूँ। अगर ये माइक शुरू में बज दिया होता ऐसा, अगर आप पहले आ गए होते तो जलसा 4 बजे तक भी चल सकता था, क्योंकि जलसा पहले खत्म हो रहा है। इसमें किसी और का कसूर नहीं आपका है कि आप आए लेट से। इतना अच्छा माइक बज रहा है तो हिंदुस्तान के इतने अच्छे खतीब को माइक पर आने का वक्त भी हो चला है। ये बड़े मसरूफ खतीब हैं, मसरूफ तर खतीब हैं, जिनकी जबान और अल्फाज व बयानात, इनके फसाहत व बलागत का यूं ही जायजा लेना बिल्कुल आसान काम नहीं है। जब बड़े बड़े उर्दूदान और जबान व अदब के बादशाह की जबान पर इनके नाम के तराने गूंजे जाए, उसी को लोग अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा के नाम से जानता है। हमारी बिरादरी और हमारे इलाके सीमांचल से निकलने वाला, यहाँ की जमीन पूर्णिया की जमीन से निकलने वाला, यहाँ की कोख से पैदा होने वाला एक ऐसा बावकार खतीब हमारे पास है, जिन्हें पूरी दुनिया अहले सुन्नत बड़े
अदब और एहतराम के साथ जिनकी गुफ्तगू सुनने के लिए बेचैन बेताब बेकरार रहता है। आज आफाकी शोहरतों का हामिल खतीबुल हिंद अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही इस वक्त आपकी ज़ौक़े समाअत को और भी मुतासिर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ इन मिसरों के साथ के हम मौजे बला में जब सफीना डाल देते हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बैठ जाएं तो थोड़ी मेहनत मैं कर ले रहा हूं तो थोड़ी सी आप कर लीजिए अपने नेकियों में इजाफे के लिए। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बार जब कोई सुभान अल्लाह कहेगा अल्लाह तबारक व तआला उनके 90 गुनाहों को माफ कर देता है। अभी मैं हजरत से एक ट्रिक ले रहा था कि सस्ते दर में फ्लाइट का कीमत कहाँ से आप ऐसे बुक करते हैं। आप हो सकता है कि मेरा पासपोर्ट आज आया है, किस वक्त मेरा भी जाना कबूल हो जाए, आपकी दुआओं के बरकत से इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मदीने वाले आका अगर बुला ले तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। हो सकता है कि इसी महीने या 2-4-5 दिनों के बाद 10 दिनों के बाद कभी भी बुलावा आ सकता है। मैं यूं कहने लगा हूं, और बहुत पहले हलीम आज़ी कलकत्तवी ने कहा था कि कब बुलाते हैं मदीना शाहे दूसरा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है तो उनकी रजा पर छोड़ दे, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। तो के हम मौजे बला में जब सफीना डाल देते हैं, समंदर के सभी तूफान रास्ता डाल देते हैं, बुखारी में तुम्हें दिखती नहीं गलशान आका की, बरेली का चलो आंखों में सुरमा डाल देते हैं। बुखारी में तुम्हें दिखती नहीं गलशान आका की, बरेली का चलो आंखों में सुरमा डाल देते हैं। और हमारे पीरो मुर्शिद का ए लोगो शान तो देखो, मियां हर बाज के दामन में बेटा डाल देते हैं, मियां हर बाज के दामन में बेटा डाल देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वो पॉपुलर मोस्ट डिमांडेड खतीब, एक प्रतिभाशाली और जीनियस मैन के खतीब एक बार अगर किसी को देख ले तो 50 साल बाद भी भूलने वाला नहीं, जिनके IQ लेवल का कोई जवाब नहीं। एक सब हाथ का मुताला कर ले तो 2-4 महीने की तकरीर हो जाती है। जब वो किसी चैप्टर को पढ़ ले तो मुकम्मल उसका हाफिज हो जाता है। ज़बान और अदब का एक ऐसा बावकार लहजा हमारे पास मौजूद है जिनके IQ लेवल का कोई जवाब नहीं है। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं बाबा से बुलंद। जिनके पास एक हाथ है एक हाथ उठाइएगा, जिनके पास दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथ उठाइए बाबा से बुलंद नारे के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हूं तो बंदे को खुदा देता है। उसकी सरकार में पहुंचा है हलीम खस्ता, जो गदाओं को भी सुल्तान बना देता है।